सबसे पहले तो किसी भी बिरादरी का मजाक करना, उसके प्रति टिप्पणी करना कभी भी अच्छा नहीं होता। ये दिल्ली में भी नहीं बढ़ने का, चारों तरफ को जाट बढ़े यहाँ से, और जाट ही दिल्ली को बचाते आ रहे पहले से ही। दिल्ली को कोई खतरा आए जट्टू ना होने दिया, और जट्टू को छेड़ करके कहाँ काम चल जाएगा भाई, नो तो बताओ तुम। इनके चरित्र के कारण ये खत्म होने लग रहे हैं, जैसा इनका चरित्र है, जैसा ये काम कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में आप मिमिक्री कर रहे हो वहाँ पर, या कोई ये हास्य कलाकारों का मंच था, या ये कवि सम्मेलन हो रहा था, क्या था जो मिमिक्री कर रहे थे? आप कवि सम्मेलन में जाकर के मिमिक्री करिए, आप हास्य कलाकारों के मंच पर जाकर मिमिक्री करिए। ये संसद का प्रांगण है, उस प्रांगण के अंदर सांसदों द्वारा मिमिक्री करना ये बड़ा ही अशोभनीय है। और इस देश की जनता राहुल गांधी को कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानेगी और नहीं बनेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस देश के। जिस तरह से आक्रोश है आप लोगों में, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की इस तरह से जो है मजाक उड़ाना, क्या विपक्ष का यही कर्तव्य रह गया? हम ये पूछने आए हैं, आप भी विरोध प्रकट करने आए हैं। एक बात बोल लो, हम बता दें, सबसे पहले तो किसी भी बिरादरी का मजाक करना, उसके प्रति टिप्पणी करना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सभी का देश है, किसी एक का देश नहीं है। ये तो ऐसी फुलवारी है हिंदुस्तान, तो इसमें सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के रहते हैं, सभी हो रहे हैं। एक जाट बिरादरी को बहुत गलत बात है यार, ये दिल्ली में भी नहीं बढ़ने का, चारों तरफ को जाट बढ़े यहाँ से, और जाट ही दिल्ली को बचाते आ रहे पहले से ही। दिल्ली को कोई खतरा आए जट्टू ना होने दिया, और जट्टू को छेड़ करके कहाँ काम चल जाएगा भाई, नो तो बताओ तुम। सबसे बड़ी बात है सर कि लगातार जो है संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे किसी भी जो है जाति से हो, लेकिन कम से कम ये हमारा विरोध करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। संसद में बैठने के बाद अगर इन सब चीज़ों को, वही संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, और संसद में बैठने के बाद ऐसे मजाकिया लहजे में आदमी बात करे, और वो भी देश के संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक द्वितीय श्रेणी के पद पर बैठे हुए आदमी के बारे में बोले, तो जाति बिरादरी का विषय तो खत्म हो गया। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के बारे में इस बात का विरोध है। और दूसरी बात ये कि चूँकि वो हमारे समुदाय से आते हैं, हमारी बिरादरी से आते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हमारी बिरादरी पर कटाक्ष किया गया है, जो किसी भी कीमत पे अक्षम्य नहीं है, माफ़ी के लायक नहीं है। उन्हें तत्काल या तो सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो सांसद के मानकों के अनुरूप कार्य करना नहीं जानते हैं, या संसद के नियमावली के अनुरूप संसद में बैठना नहीं जानते हैं, हास परिहास करना नहीं जानते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। या फिर हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनसे तत्काल माफ़ी मांगे। नहीं तो यह जाट समाज जो है ना, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है, और इसके जिम्मेदार स्वयं राहुल गांधी और कांग्रेस वो कल्याण बनर्जी स्वयं होंगे। ममता बनर्जी जो उनकी मुखिया हैं, वो भी इस बात को समझ लें। सबसे बड़ी बात है सर कि सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर लेते हैं, संविधान का विरोध कर लेते हैं, और चाहे वो सनातन का विरोध हो। आपने कई बार देखा होगा कि सनातन का विरोध, रामचरितमानस को भी जो अपशब्द कहा गया, ये भगवान राम के जो है अस्तित्व को जो है काल्पनिक बताया गया, इस सब का होते हुए विपक्ष उसकी जो है खंडन क्यों नहीं करता है, उस पर चुप क्यों रहता है? इस तरह से लग रहा है, इनका इलाज नहीं हो लग रहा। आपको नहीं लगता कि जिन जिन लोगों ने भारतवर्ष में नहीं, मतलब पीछे से द्वापर से लेकर कलयुग सतयुग सारे युगों में चले आओ, जिन जिन लोगों ने भगवान राम की आस्था और उनके विषय पे विषय उठाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है, उनका सर्वनाश हो गया। ये हुआ है, आपने देखा भी है। और लग रहा इनके बारे में नहीं है पता आपको, इनके बारे में भी ये बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा है। आज जो राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है और अस्तित्व में आ रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, इसमें भी ये कहते हैं कि ये तो शुरुआत हमने करी थी, ताला हमने खोला। आज जो है बीजेपी वाले, मोदी जी हर मंच से जो है राम को अपना ये कहते हैं कि भगवान हमारे हैं। ये दोनों कहते हैं मंदिर वहीं बनाऊंगे, तारीख नहीं बताऊंगा। हमने तारीख भी बता दी, आ जाओ, चलो अयोध्या। बता नहीं दी सरकार ने, बता नहीं दी, तारीख भी बता दी, नोता भी दे दिया, आ जाओ भाई। इनके चरित्र के कारण ये खत्म होने लग रहे हैं, जैसा इनका चरित्र है, जैसा ये काम कर रहे हैं। ये गलत बात बोल रहे, कभी बोलनी नहीं चाहिए ऐसी बात। विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा ना होकर के इस तरह से जो संविधान का भी जो अपमानित हो रहे हैं, आपका विरोध किस तरह से है और आगे क्या होने वाला है? हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि ये देश के ऊंचे पदों पर बैठे हुए देश के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का जिस तरह से मिमिक्री करके और मजाक उड़ाया गया है, उसके लिए बड़ा निंदनीय है ये पहली बात।
और दूसरा क्या है, उसके लिए उन दोनों सांसदों को माफ़ी मांगनी चाहिए। दोनों सांसदों की जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। शीतकालीन सत्र चल रहा था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने आगाह किया था कि भाई आप जो है हार का जो है विरोध, जिस तरह से विरोध का तरीका होता है उसी तरीके से करना, बहस होना है। यहाँ पर संविधान का कई जो है मसले हैं उसको सॉल्यूशन होना है, देश देख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो संसद के अंदर भी और बाहर भी इस तरह से कार्रवाई होती है, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में? 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। एक्चुअली क्या है, जो संसद के अंदर संसद है इस देश का संसद यहाँ पर एक बड़ा हेल्दी एक चर्चा के लिए बना हुआ है। यहाँ देश की जनता के जो मुद्दे हैं अच्छे से अच्छे मुद्दों पर और अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए और अच्छी बहस हो, उसके लिए बना हुआ है। लेकिन लोग यहाँ पर बहस कम करना चाहते हैं, लोग काम में रुकावट ज़्यादा डालना चाहते हैं और जब रुकावट डालने की प्रयास करते हैं उसको बहुत समय तक सहा जाता है। अब लेकिन असहनीय तो नहीं कर सकते उसको कि भाई तुम सहते ही रहो और लोग हित में, देश हित में, इस जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो आगे, तब जाकर के ये विरोधाभास और ये गतिविधियां तय होती हैं। यहाँ पर किसी भी संवैधानिक पद पे अगर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, क्या इस तरह से जो है उनकी जो है नकल उतारी जा सकती है? नहीं, किसी की भी नकल नहीं उतारी जानी चाहिए, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। जब संवैधानिक पद पर है कभी मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, वो भी 2 सांसदों के द्वारा। वो भी वहाँ पर किस इवेंट में बैठे हुए थे, वो लोग तो वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे ना, विरोध प्रदर्शन में आप मिमिक्री कर रहे हो वहाँ पर, या कोई ये हास्य कलाकारों का मंच था या ये कवि सम्मेलन हो रहा था, क्या था जो मिमिक्री कर रहे थे? आप कवि सम्मेलन में जाकर के मिमिक्री करिए, आप हास्य कलाकारों के मंच पर जाकर मिमिक्री करिए। ये संसद का प्रांगण है, उस प्रांगण के अंदर सांसदों द्वारा मिमिक्री करना ये बड़ा ही अशोभनीय है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो हम माननीय चुन के आते हैं कि वो उनके लिए काम करें, लेकिन इस तरह से आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से जो है पूरे का वो संसद का समय जो है भेजा जा रहा है और उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं होती। ये देखिए, संसद का मुश्किल से 5% समय का यूटिलाइजेशन होता है। 95% समय ये विपक्ष कहीं पर भी विरोध करके एक पॉजिटिव सार्थक विरोध होना चाहिए। आप बहस एक सार्थक बहस होनी चाहिए और एक पॉजिटिव होनी चाहिए देश के हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जो विपक्ष है जो भी है और संसद में जो लोग इस तरह की बहस कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ये देश की जनता उसको लायक नहीं करती है। देश की जनता भी उसका विरोध करती है और उनको विरोध करती है और उनका भी विरोध करती है। वो क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं तब क्या तुम इस देश के हित में रोड़ा अड़ाते हो, टांग अड़ाते हो। ये देश है, देश की संविधान पे और भारतीयता पे जो प्रश्न उठाएगा उसका नुकसान होगा। आखिर में क्यों विरोध नहीं होता उन लोगों का? देखिए, महागठबंधन जो बना रहे हैं, जो एक संवैधानिक अधिकार है उनका, महागठबंधन बना सकते हैं। उससे भी बड़ा कोई गठबंधन हो वो भी बना सकते हैं और उस गठबंधन को छोटा भी कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। इसके लिए किसी भी सरकार को और किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सत्ताधारी हो या विपक्ष में हो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि भाई इस देश के राजनीति में कोई भी गठबंधन कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन एक गठबंधन बन करके फिर गठबंधन के साथ में फिर आप पहले तो आप अकेले एक कार्य ऐसा कर रहे हो जो कि देश के हित में नहीं है, वो ज़बरदस्ती की हरकतें कर रहे हो। फिर दूसरा गठबंधन भी ऐसे ही कार्य करे। जब गठबंधन कोई आदमी जब बड़ा होता है, गठबंधन हुआ तो बड़े हुए, ठीक है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसको बड़े हृदय से और बड़े दिमाग से और बड़ी सोच से ही बड़े कार्य करने के लिए देश के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो ये प्रधानमंत्री के चेहरे होते हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं राहुल गांधी, वो स्वयं जो है उसका जो है वीडियो बना रहे थे, तो क्या इससे जो है गलत संदेश नहीं जाएगा? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो कौन कहता है? प्रधानमंत्री अगर मैं आज कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं तो नहीं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो जनता डिसाइड करती है और इस देश की जनता राहुल गांधी को कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानेगी और नहीं बनेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इस देश के। देखिए, कभी हम किसी से नाराज़ हो सकते हैं। अगर कभी हो गया कि भाई हमारे प्रेजेंट व्यवस्था से हम नाराज़ हो गए, अगर हम पायलट से नाराज़ हो गए, हवाई जहाज़ में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे कि बुग्गी चलाने वाले को लाकर बिठा दें, चलो तुम हवाई जहाज़ चलाओ, हम पायलट से नाराज़ हैं, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है विपक्ष ने अभी गठबंधन ने अपना जो है मोदी जी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी किया, जो है टीएमसी ने और आम आदमी पार्टी ने। तो क्या लगता है कि 2024 नज़दीक आने वाला है, टक्कर दे पाएंगे मोदी को?
देखिए बढ़िया है, हर महागठबंधन ने अगर खड़गे को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, वो उनका अधिकार है और उनका कार्य क्षेत्र है, वो बना सकते हैं। और हमारा अपना ये सोच है, इस देश में अच्छा सत्तारूढ़ दल होना चाहिए तो अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, और विपक्ष का नेता भी अच्छा, एक समझदार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग होने चाहिए। और तो हम तो चाहते हैं अपना महागठबंधन अच्छे से अच्छे नेता को लेकर के आए और उसको इस देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, लेकिन राहुल गांधी को नहीं बनाए कम से कम। राहुल गांधी को नहीं बनाए, लेकिन जिस तरह से एक छोटी सी चूक भी जो है इतना बड़ा बवंडर खड़ा करना, जो सार्थक बातें हैं वो न करके वहाँ पे इस तरह की जो बातें करना है कि ताकि संसद चले ही नहीं, बहस ही न हो पाए, तो ऐसे में जो है देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, लगातार जो है अब नज़दीकी जो है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क तो मेरे को लगता है कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई माइलेज गेन कर लें, वो कहीं संसद में भाई चूक के ऊपर कुछ करके कुछ माइलेज गेन कर लें या कुछ करके, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संसद में चूक हुई, उसको गंभीरता से सरकार ने भी लिया है और गृह मंत्री ने भी लिया है, और उसकी जाँच चल रही है, और जाँच के साथ साथ उस पर कार्रवाई भी हो रही है। सब के सब पकड़े गए और उनके साथ में जो एसोसिएटेड है उनको पकड़ने की पूरा वो है, सब पकड़े जाएंगे और सबको कड़ी से कड़ी सुरक्षा, वो सज़ा मिलेगी। ये भी कटिबद्ध है, और ये देश का गृह मंत्री है, और तो वो तो सज़ा मिलेगी उनको। ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी का विरोध करते करते जो है संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना, देश का विरोध करना, देश की जो है भारतीयता का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, राम को जो है काल्पनिक बताना, इस तरह से जो है चरित्र होता है विपक्ष का? ये अपना देखिए, अपना दिमागिया ये दिवालियापन है, ये दिमागिया दिवालियापन में ये हम गलत कार्य कर रहे जा रहे हैं। अगर सही ढंग से सही दिशा में अपनी ऊर्जा को राहुल गांधी लगाए, ठीक है ना, और सही दिशा में सारा विपक्ष अपनी ऊर्जा को लगाए, तब जाकर के वो कहीं अपने आप को भी खड़ा कर पाएंगे, इस देश का भी कुछ भला कर पाएंगे। बहुत कुछ सोचा था हमने कि शायद ये एक यात्रा लेके निकाल के चले हैं, ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा, और वो भारत जोड़ो यात्रा में भी करते करते पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो किसी काम को जैसे तैसे उनको वो किसी काम पे लगाया जाए, संसद में भाषण देते हैं तो जाकर के आंख मारने लगते हैं, ठीक है ना, मजाक उड़ाने लगते हैं, किसी झप्पी मारने लगते हैं, तो ये तो वो गलत है। ये चरित्र नहीं है, ये बचपना है। और हम भी किसी बचपने, हमें पता है कि भाई ये बैल चल नहीं सकता हल में, तो उस ज़बरदस्ती उस बैल के ऊपर हल मत लगाओ आप।